रांची भाग 4। अनिकेत रोज की तरह ही अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा था और जूस पी रहा था। उसी समय अखबार पढ़ रहा था। पुराना पुराना पुलिसकर्मी होने के कारण अपराध की खबरों में उसकी रुचि ज़्यादा थी और जो आजकल चल रहा है उसकी खबरों को उन्हीं वैसे ही खबरें पढ़ रहा था। तभी उसका मोबाइल बज उठता है। उसके पास अक्सर अनजान नंबर से ही कॉल्स आते थे, इसलिए उसने बिना किसी हिचक के फोन उठा लिया था। अनिकेत बोला, हेलो। कॉलर, अनिकेत कैसे हो? आज एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो गई। लगता है अभी आराम से अखबार पढ़ रहे हो। अनिकेत, कौन कौन बोल रहा है? इस दौरान अनिकेत आसपास नजर भी घुमाता है कि कहीं कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। कॉलर, चिंता मत करो, तुम पर नजर नहीं है। क्यों? बस तुम्हारी रूटीन से वाकिफ हूँ इसलिए बोला। अनिकेत, पर तुम हो कौन? बोल कौन रहे हो? कॉलर, तुम्हारा तुम्हारा मददगार। अनिकेत, मेरा मददगार? नाम क्या है? नाम क्यों नहीं बताते अपना? जो काम करना है वो अपने आकर करो। जो काम करना है, जो बात करनी है तो सामने आकर करो। कॉलर, सामने आना होता तो कॉल नहीं करता ना। मैं वैसे फोन काटने की जल्दी मत करना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। अनिकेत, मैं ऐसे किसी से बात नहीं करता हूँ। जो बात करनी है सामने आकर करो। कॉलर कॉलर मुस्तफा अंसारी। अनिकेत, यह नाम सुनने के बाद के आगे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बाद के चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। कौन हो तुम और क्या जानना चाहते हो और चाहते क्या हो मुझसे? कॉलर, अभी तो मैंने बस एक नाम ही लिया तो और तुम इतना गंभीर हो गए। ऑफिस अनिकेत, साफ साफ क्यों न कहो, कौन हो, कहाँ तुम और क्या चाहते हो? कॉलर, एक सौदा। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अनिकेत, कौन सा काम और कैसा सौदा? कॉलर, किसे जिसे तुम सालों से तलाश कर रहे हो। मुस्तफा अंसारी, मैं तुम्हें उसका पता दे दूंगा और तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। एक एक हैकर का पता लगा दो। अनिकेत, तुम अंसारी को कैसे जानते हो? कॉलर, अगर जानता नहीं तो सौदा क्यों करता? अनिकेत, कहाँ है वो? मुझे जल्दी से मिलाओ उससे। बताओ। कॉलर, पहले मेरा काम कर दो, अंसारी का पता तुम्हें मिल जाएगा। अनिकेत, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारा काम होने के बाद तुम मुझे अंसारी का पता दोगे? तुम तो अपना नाम तक नहीं बताना चाह रहे। कॉलर, मुझ पर यकीन करने के लिए अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। तुम कुछ और कर सकते हो। मैं एक उम्मीद हूँ जिसके सहारे तुम अंसारी तक पहुँच सकते हो। वैसे तुम जो काम कर लोगे उसके तुम्हें कीमत भी मिलेगी और मेरा एक आदमी आएगा और तुम्हें
और तुम्हें कीमत देकर जाएगा। मेरा काम होते ही तुम्हें अंसारी का पता भी मिल जाएगा। अनिकेत, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, पता नहीं मिला तो? कॉलर, तुम्हें यकीन करना होगा अनिकेत। वैसे मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि किसी को धोखा दूं, और तुमने मेरा काम किया तो समझ लो कि तुम्हें अंसारी का पता मिल ही जाएगा। अनिकेत, ठीक है, तुम पर यकीन कर रहा हूँ। कैसे? वैसे तुम्हारा आदमी कौन है और कब आएगा? कॉलर, तुम उसे देखकर ही पहचान लोगे। तुम्हें मेरा काम करना है। जो तो बस उसकी कीमत देने जा रहा है। ये सब तुम्हें ये अब तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होगा। ये जब तुम्हें तय करना है कि अब तुम्हें उसकी कीमत चाहिए, उस काम की कीमत चाहिए या नहीं? अनिकेत, मुझे सिर्फ अंसारी चाहिए। कॉलर, कीमत कीमत ले लेना अनिकेत, क्योंकि अंसारी तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। कुछ ही देर में मेरा आदमी तुम तक पहुंच जाएगा। अनिकेत, तुम्हारा आदमी मेरे तक पहुंच रहा है, पर वो हैकर कौन है और क्या वो हैक करने वाला है? कॉलर, उसकी डिटेल तो तुम्हें मेरा आदमी ही बता देगा। पर याद रहे, हम इस काम की किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, खबर नहीं होनी चाहिए। अनिकेत, ठीक है, नहीं होगी, पर अगर मैंने हैकर का पता लगा लिया तो तुम्हें उसकी सूचना मुझे देनी पड़ेगी। कॉलर, जब तुम मेरा काम कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं खुद ही तुम्हें फिर से संपर्क कर लूंगा। अनिकेत, पहुंचे हुए खिलाड़ी लगते हो। कॉलर, अभी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो अनिकेत। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। ये अनजान कॉलर कौन था? क्यों इस कॉलर ने प्रणीता, अनिकेत, रोनी और तुषार को फोन किए थे? क्या वो जानना चाहता है? क्या वह कोई गलत काम को अंजाम देना चाहता है? क्या वो कोई जाल था जिसमें ये सभी फंसते चले जा रहे हैं? इन पांचों की जिंदगी कहाँ जा रही थी? इसमें से इन पांचों की जिंदगी कहाँ जा रही थी, इसको जानना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसमें से फिलहाल कोई नहीं जानता था। इन पांचों की इनकी जिंदगी से अलग धरती पर तो भी कुछ हो रहा था। कई देशों में जब तक विचित्र से सोने और चांदी के रंगों के खंभे नजर आने लग गए थे और फिर अचानक से गायब भी हो गए थे। कुछ देशों में लगभग पर अचानक गड्ढे हो गए थे और वे सब कुछ सामान्य घटनाएं थी या किसी बड़ी तबाही के संदेश थे।
ये सब कोई नहीं जानता था, ताकि ताकि आने वाले खतरे को इंसानी जाति ताकि आने वाले खतरे से इंसानी जाति सतर्क हो जाए। पृथ्वी पर होने वाली इन घटनाओं को भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर सभी के लिए यह घटनाएं रहस्यमय बन गई थी, असाधारण और असामान्य थी। यही धरती से दूर अंतरिक्ष में भी बहुत असाधारण और असामान्य हो रहा था, जिससे सामने देखकर था, जिससे मानव बेखबर था। एक और ग्रह टूटकर बिखर गया था। अंतरिक्ष में होने वाली ये घटनाएं क्या थी और क्यों हो रही थी? क्या इन घटनाओं का पृथ्वी से भी कोई संबंध था? ये प्रश्न तो फिलहाल निरंतर बना हुआ था। ये प्रश्न तो फिलहाल निरुत्तर ही था। लेकिन खैर तुषार अनिकेत के घर पहुंच जाता है। तुषार अनिकेत के घर पहुंच जाता है। अनिकेत, अरे आप आपसे आप तो मिस्टर तुषार है। खैर तुषार अनिकेत के घर पहुंच जाता है। अरे आप तो मिस्टर तुषार जी हाँ, मैं तुषार ही हूँ अनिकेत। पर आप उस कॉलर के बंदे हो? तुषार, मतलब आपको उसका कॉल आया था? आ गया? अनिकेत, जी हाँ, थोड़ी देर पहले ही आया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस कॉलर का आपसे क्या संबंध है? तुषार, कोई संबंध नहीं है। अनिकेत, कोई संबंध नहीं है तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसका आदमी आएगा और मुझे पेमेंट कर जाएगा? तुषार, मेरे पास भी उसका ही कॉल आया था। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे कहने से वह काम नहीं करोगे, इसलिए उसने कॉल किया। मुझे तो बस आपकी यह पेमेंट देने के लिए कहा गया है। अनिकेत, पर मुझे किसके बारे में क्या पता लगाना है, यह तो बताइए। तुषार, उसने आपको बताया नहीं? अनिकेत, नहीं। तुषार, एक हैकर है जो कुछ कंपनियों के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चुरा रहा है और उन्हें बेच भी रहा है। उसी का आपको पता लगाना है। अनिकेत, पर वो कौन है? तुषार, यह तो आपको पता लगाना है ना? अनिकेत, पर मैं ऐसे कैसे पता लगा सकता हूँ जब मुझे उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है? तुषार, वो सब मैं नहीं जानता। अनिकेत जी, मेरा काम सिर्फ आपको पेमेंट देने के लिए कॉल आया था, तो मैं पेमेंट लेकर आया हूँ। बताइए, आपको इस काम के लिए आपकी कीमत क्या है? अनिकेत, मुझे किसका पता लगाना है? मुझे यह पता ही नहीं है, तो कीमत क्या होगी? कीमत क्या बताऊं? तुषार, ठीक है, तो फिर अब आप काम शुरू कर दें। मुझे कॉल कर बता दीजिएगा। आपकी जो भी कीमत होगी मैं वो अदा कर दूंगा। अनिकेत, ठीक है। अनिकेत के घर से तुषार निकल गया। तुषार के जाने के बाद अनिकेत
अनिकेत पुलिस के साइबर टीम से अपने पुराने सभी को कॉल करता है और उनसे कहता है करने और उनसे मिलने की बात करता है। कुछ ही देर में उसके साथी उसके साथ आ जाते हैं, उसके पास आ जाता है। अनिकेत उनसे हैकर के बारे में जानकारी हासिल करने के संबंध में मदद मांगता है। उसका साथी उसे कुछ जानकारी देता है जिससे अनिकेत किसी भी हैकर के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। इसके अलावा अनिकेत अपना काम शुरू कर देता है। एक और जहां अनिकेत उस हैकर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रणीता भी रुपए मिल जाने के बाद अपना काम शुरू कर रही थी। प्रणीता के लिए यह काम आसान नहीं था। जैसा कि कॉलर ने उसे बताया था कि बीडी कंपनी की साइबर सिक्योरिटी उसकी काफी मजबूत थी और उसे भेजने के लिए प्रणीता को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। खैर 10 दिनों की मेहनत के बाद प्रणीता अपने काम से सफल हो जाती है। इधर प्रणीता की सफलता के साथ ही अनिकेत को भी सफलता हाथ लग जाती है और उसे प्रणीता का ठिकाना मिल जाता है। दूसरी ओर रॉनी को एक मैसेज उस कॉलर की तरफ से आता है, कॉलर की ओर से पहुंच जाता है, जिससे उसे प्रणीता को बचाने के लिए पैसे दिए होते हैं का जिम्मा सौंपा होता है। फिर एक मैसेज गया था यश के पास, जिसे इस मुद्दे को घुमाने और इस मुद्दे को भुनाने का जिम्मा सौंपा गया था। और इधर तुषार ने भी अनिकेत को पेमेंट कर दिया था और अनिकेत भी अब कॉलर के फोन के इंतजार में था। जैसे कि अनुमान था कि डॉक्यूमेंट चोरी होने के बाद बीडी कंपनी में हंगामा होने वाले थे। वही होता है, यह हुआ ही और वही हुआ और कंपनी का मालिक बीडी विशेष धवन खुद इस मामले के बाद बौखला गया था। उसने अपने खास आदमियों को कुछ बात करने के लिए रोक रखा था। इस बात की सूचना दे दी थी कि जिसने भी यह काम किया है उसे खत्म कर दिया जाए। मतलब साफ था कि प्रणीता पर मुश्किल आने वाली थी और इधर रॉनी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि विशेष कहने को बिजनेसमैन था, पर असल में वो एक गुंडा था जिसमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं थी।
वो अपने गुस्से और अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता था। विशेष अक्सर कहा करता था कि अगर उसे ज़्यादा जीना है तो यमराज को बिजी रखना होगा ताकि वो उस तक ना पहुंच पाए। विशेष के कहने के बाद उसके आदमी हैकर की तलाश में लग गए थे, इसलिए प्रणीता पूरी तरह से फंस गई थी। पूरी तरह सावधानी करती थी, फिर भी विशेष के लोग कुछ ज्यादा ही चालाक निकलते हैं और वो प्रणीता का आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं और फिर उससे वो प्रणीता तक का भी पता हासिल कर लेते हैं। विशेष को जब पता लगता है कि हैकर एक लड़की है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि जो उसे देखना चाहता है कि आखिर कैसे एक लड़की इतनी मजबूत साइबर सिक्योरिटी को तोड़कर वो डॉक्यूमेंट्स चुरा सकती है। वो अपने आदमियों से कहता है कि वो उसे उठाकर उसके सामने लेकर आ जाए। इधर रॉनी मैसेज मिलते ही बाद से ही प्रणीता पर नजर रखे हुए था। एक रात वो प्रणीता के घर के नीचे था, तभी विशेष के आदमी प्रणीता के घर की ओर बढ़ते हुए उसे नजर आ रहे थे, तो उन लोगों से भिड़ जाता है और सभी को मारकर वहां से चला जाता है, वहां से भगा देता है। प्रणीता भी गौर से ये सब शोर सुनकर नीचे आती है और रॉनी से बात करती है। अगर आप कहानी को मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।